हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं लास्ट लेक्चर इस यूनिट का, जिसमें छोटी छोटी सी चीज़ें हमें पढ़नी है, जैसे विंड की कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रोटर्स, विंड एनर्जी कन्वर्सेशन सिस्टम के टाइप्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, साथ में एडवांटेज डिसएडवांटेज, जो कि हम बहुत सारी अपने आप से भी लिख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम जानते हैं, अभी लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा कि जो विंड की पावर जनरेट होती है वो क्यूब ऑफ द वेलोसिटी ऑफ विंड पे डिपेंडेंट करती है, विच इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन द साइट। सो हमें विंड की कैरेक्टरिस्टिक्स तभी बेहतर मिल सकती हैं जब उसकी मीन स्पीड वैल्यू जो है उसका एस्टिमेशन हम प्रॉपर करें और पावर डेंसिटी ड्यूरेशन कर्व को कैलकुलेट करें। तो ये दोनों चीज़ बताती हैं विंड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ रोटर्स, डिफरेंट टाइप के रोटर्स यहाँ पर बताए गए हैं, मल्टीप्लेट, प्रोपेलर, सोवोनियस एंड डेरियस। इनका इस्तेमाल अलग अलग विंड स्पीड के थ्रू, अलग अलग लोकेशन, और इनकी अपने आप में कुछ अलग अलग एडवांटेजेस भी जुड़ी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मल्टी ब्लेड, नॉर्मल वाला जो हमारा रोटर है जिसके अंदर कई सारे ब्लेड्स हमारे मौजूद होते हैं, इससे हमें स्पीड तो अच्छी मिल जाती है, मगर साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी जुड़ी होती हैं। एनर्जी कॉस्ट पर किलोवाट आवर यहाँ पर लोअर है क्योंकि ये काफ़ी तेज़ घूमता होगा ऑब्वियसली, मगर इसको अगर तेज़ विंड में ले जाएं तब क्या होगा। हायर पावर जनरेशन में काम आता है, बट साथ ही साथ डिज़ाइन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, हाई स्ट्रेस डेवलप हो जाता है एक समय पे, और रिपेयर और इंस्टॉलेशन के अंदर भी काफ़ी समय और पैसा खर्च हो जाता है। प्रोपेलर, जैसा कि प्रोपेलर शिप्स में इस्तेमाल होता है, यहाँ पर 2 से 3 ब्लेड्स होते हैं, जिन ब्लेड्स की जो लेंथ है वो 2 मीटर से 25 मीटर तक लंबी होती है। सो ये पर्टिकुलर डायमीटर, नॉट द लेंथ। ये एफिशिएंट रहते हैं बट कॉस्टलियर होते हैं 1.3 टाइम्स देन द नॉर्मल टाइप, दैट इज द मल्टी ब्लेड। इसके साथ साथ कांस्टेंट स्पीड के काम आते हैं। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कांस्टेंट पावर जनरेशन के काम आते हैं। नॉर्मली अगर ये वाला स्टाइल होगा तो कभी तेज कभी बहुत धीरे, बट यहाँ पर विंड की स्पीड अगर कम ज़्यादा होती रहेगी तो बहुत खास फर्क नहीं पड़ता है, वो एक कांस्टेंट स्पीड पर ही चलते रहते हैं। सोवेनियस मोटर, यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि इसकी रोटेशन इस तरह से है, मतलब हॉरिजॉन्टली, और जबकि दोनों केस में पिछले जो थे वो थे वर्टिकली। तो यहाँ पर जो हमें गियर सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मोटर इंस्टॉलेशन यहाँ पर जो है यहीं से ही स्टार्ट हो जाएगा नॉर्मल वाले केस के अंदर। जबकि यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि बैरिंग को सीधा नीचे ले जाकर जनरेटर से कनेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ जनरेटर जो है वो नीचे रहेगा। तो ये इसकी एडवांटेज हो गई। सो हम कह सकते हैं कि लो विंड स्पीड पे भी काफ़ी अच्छा काम करेगा। पिच एंड याव कंट्रोल यहाँ पर रिक्वायर नहीं है क्योंकि हमारी ग्राउंड पर ही जनरेटर लगा है, जनरेटर माउंटेड ऑन द ग्राउंड, और लो कॉस्ट सिस्टम के नाम से भी इसको जाना जाता है। डेरीज के साथ भी यही है, जैसे एग बीटर होता है उसी तरीके की शेप के ये 3 अलग अलग ब्लेड्स यहाँ पर होते हैं, थिन फ्लेक्सिबल मेटल स्ट्रिप्स के ये बने होते हैं। सो एक पर्टिकुलर स्पीड जहाँ पर ज़्यादा होती है मेरे हिसाब से उसको वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ एक प्रॉब्लम और रिजॉल्व हो जाती है कि ग्राउंड से काफ़ी करीबी होता है, जिस वजह से पोल की हाइट कम हो जाती है और हमारे पास एफिशिएंसी इसकी बढ़ जाती है। तो कुछ ऐसी ही इसके एडवांटेजेस हैं, जैसे जनरेटर, गियरबॉक्स जो है यहाँ पर नहीं होते हैं, और यहाँ यॉ मैकेनिज्म भी नहीं होता है, जो मोटर है वो ग्राउंड पर ही माउंटेड होता है। ओवरऑल एफिशिएंसी इसकी काफ़ी कम होती है, मशीन सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है डेरिस टाइप के अंदर। अब टाइप्स पढ़ लेते हैं विंड एनर्जी कन्वर्सेशन सिस्टम के, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। भाई सीधी सी बात है, अभी हमने पढ़ा एक तो हॉरिजॉन्टल ब्लेड्स हैं और एक हमारे वर्टिकल ब्लेड्स हैं, तो ये वर्टिकल हो गया, और हॉरिजॉन्टल के लिए फ्लैट ब्लेड्स का इस्तेमाल किया गया जैसे डेरीज। सो इसके हिसाब से अलग अलग मेरे सिस्टम्स होते हैं, जिसका एक कंट्रोल सिस्टम को इस ब्लॉक डायग्राम से मैंने शो करा है। जैसे कोई टरबाइन हॉरिजॉन्टल लें या वर्टिकल, गेयर्स असेंबली होगी, कंपलिंग होगी इलेक्ट्रिकल जनरेटर के साथ, कंट्रोलर होगा जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर, कपलिंग और साथ ही साथ एरो टरबाइन से सबसे कनेक्टेड हो। क्यों कनेक्टेड हो? क्योंकि उसे बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है। सो यहाँ पर रोटर, ड्रैग डिज़ाइन, लिफ्ट डिज़ाइन, टिप स्पीड रेशो, टावर, जनरेटर, कंट्रोलर, ओरिएंटेशन ऑफ रोटर, स्टार्टअप, कट इन, शट डाउन, कट आउट। अब ये कट इन और कट डाउन स्पीड जो हैं वो ये होती हैं। कट इन वो होता है जिस मिनिमम स्पीड पर
जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। और कटआउट ये कि कभी ज़्यादा स्पीड हो गई तो उस समय पर कटआउट, ताकि हमारा जनरेटर खराब ना हो जाए। और साथ ही साथ ट्रांसमिशन लाइंस। तो ये सारे हो गए WECS के कंपोनेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स हम बता सकते हैं, कट इन स्पीड, रेटेड स्पीड क्या होगी, कट आउट स्पीड क्या होगी, जिससे हम विंड एनर्जी कन्वर्जेशन सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर देते हैं। चलिए फटाफट से एडवांटेजेस, जैसे रिन्यूएबल, एडवर्स इफेक्ट कोई नहीं होता, कोई फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं, ट्रांसमिशन कॉस्ट भी काफ़ी कम होती है, कन्वेंशनल पावर प्लांट पे ये बर्डन को कम कर सकता है। बट साथ ही साथ नॉन स्टेडी आउटपुट हमें मिलता है, स्टोरेज रिक्वायर्ड है, क्योंकि कभी कम हवा है तो कभी ज़्यादा, तो कांस्टेंट के लिए स्टोरेज रिक्वायर्ड है। विंड पावर जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा एरिया हमें काटना पड़ सकता है। सो ये उसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट यूनिट अगले लेक्चर से।